Hello student, I am Prachi. Welcome you again to my YouTube channel. So in this video we see the unit 1 and this is the lecture 1 of Smart Grid. In the last video we see the syllabus and the course overview, means which are the units in that subject. Okay, so now here we start the unit 1, that is the introduction of Smart Grid. And this topic is very important exam point of view, also the to increase your general knowledge. So what is स्मार्ट ग्रिड? हमने समझा था कि स्मार्ट ग्रिड क्या है, इसका इंट्रोडक्शन में हमने देखा था, और इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक ग्रिड क्या होता है ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। तो शॉर्टली मैं एक बार आपको इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि स्मार्ट ग्रिड एक्चुअल में होता क्या है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, आपको कुछ भी पता नहीं है स्मार्ट ग्रिड के बारे में, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊँगी, मेरे लैंग्वेज में आपको बताऊँगी कि आपको आसान भाषा में वो कंसेप्ट समझ में आए। तो स्मार्ट ग्रिड क्या है? ये एक इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क है, जैसे हमारा पावर ग्रिड का नेटवर्क है, ट्रेडिशनल ग्रिड जैसा है हमारा, वैसा ही ये एक इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क है। बट यहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं, रिसीवर्स लगे हुए हैं, एंड इसकी हेल्प से टू वे डिजिटल कम्युनिकेशन पॉसिबल हुआ है। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी हमने देखा था हमारे पावर ग्रिड में, ट्रेडिशनल ग्रिड में सिर्फ जनरेशन से कंज्यूमर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है, बट स्मार्ट ग्रिड में क्या होता है कि कंज्यूमर आल्सो प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी टू द जनरेशन। सो दिस इज़ द टू वे कम्युनिकेशन। एंड ये स्मार्ट ग्रिड का हमने यूज़ क्यों किया है? क्योंकि हमारा जो इंडिया का ग्रिड है वो बहुत ही पुराना ग्रिड है और उसमें कुछ अडेप्टेशन करने का ज़रूरत आ गई है, एंड उसके जो वीकनेस है वो ओवरकम करने के लिए हमने ये स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। तो ये एक अम्ब्रेला टर्म है जो कि पूरे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को क्या कर रही है, मॉडर्नाइज कर रही है। इसीलिए हमने ये स्मार्ट ग्रिड टॉपिक सब्जेक्ट समझना होगा, एंड इसीलिए ये सिलेबस में भी आपको दिया गया है, बीटेक में भी है और एमटेक में भी है। तो हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ये ग्रिड वर्क कैसे करता है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, और ये एक वीडियो मैंने पूरा स्मार्ट ग्रिड के ऊपर बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। नाउ दिस इज़ द यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू स्मार्ट ग्रिड, एंड इसमें कौन से पॉइंट हमें देखने हैं। इंट्रोडक्शन टू स्मार्ट ग्रिड, इवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक ग्रिड, मतलब जो हमारा पुराना इलेक्ट्रिक ग्रिड था उसमें क्या इवोल्यूशंस हुए हैं। देन कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस एंड नीड फॉर स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट ग्रिड ड्राइवर्स, फंक्शंस, अपॉर्चुनिटीज़, चैलेंजेस एंड बेनिफिट्स। ये हम ऐसे ही एक टॉपिक मैं आपको समझाऊंगी, मतलब क्वेश्चन वाइज मैं आपको ये टॉपिक समझाऊंगी, क्योंकि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू भी ये इजी हो सके, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन लूँगी और उसका आंसर भी बताऊंगी। देन डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड स्मार्ट ग्रिड एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स इन स्मार्ट ग्रिड। सो ये ऑल टॉपिक्स हम क्वेश्चन आंसर की हेल्प से समझेंगे। ओके, सो दिस इज़ द यूनिट 1। नाउ हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। Here see first question, describe the architecture and features of a smart grid using a suitable diagram and compare it with a conventional electrical power grid। So हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है कि हमें आर्किटेक्चर डिस्क्राइब करना है स्मार्ट ग्रिड का, एंड उसके फीचर्स भी बताने हैं, उसके डायग्राम भी बतानी है, एंड कन्वेंशनल एंड स्मार्ट ग्रिड का जो डिफरेंस है वो भी हमें इसमें लिखना है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है। तो हम पहले इसका इंट्रोडक्शन देंगे छोटा सा कि स्मार्ट ग्रिड क्या है, हमें पता है, ऐसा हम बताएंगे कि स्मार्ट ग्रिड क्या है। इसके लिए हम 2 या 3 लाइन का इंट्रोडक्शन इसका पहले लिखेंगे, देन उसका आर्किटेक्चर हम समझेंगे। सो इंट्रोडक्शन क्या है स्मार्ट ग्रिड का, मैंने आपको पहले ही बताया था, वो आप लिख सकते हैं खुद से। अ स्मार्ट ग्रिड इज़ एन एडवांस इलेक्ट्रिकल पावर नेटवर्क दैट इंटीग्रेट्स डिजिटल कम्युनिकेशन, automation and IT systems with the traditional power grid to improve efficiency, reliability, sustainability and consumer participation। So smart grid क्या है कि एक एडवांस इलेक्ट्रिकल पावर नेटवर्क है, और ये क्या करता है, इंटीग्रेट करता है डिजिटल कम्युनिकेशंस को, इसमें ऑटोमेशन एंड IT सिस्टम्स का भी यूज़ होता है। देन ये क्या करता है,
ट्रेडिशनल पावर ग्रिड का इफ़िशियंसी इंक्रीज़ हुआ है, इम्प्रूव हुआ है स्मार्ट ग्रिड में, उसकी रिलायबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड कंज्यूमर पार्टिसिपेशन इसमें इंक्लूड हुआ है। मतलब मैंने आपको बताया था कि ये टू वे कम्युनिकेशन है, मतलब कंज्यूमर से भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को बेच सकते हैं, तो ये कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन इसके अंदर क्या हो गया कि बढ़ गया है। सो आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। देन हम आर्किटेक्चर ऑफ स्मार्ट ग्रिड देखेंगे। तो आर्किटेक्चर भी सिंपल है, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी में होता है जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे ही है इसमें लेयर्स है, बट इसमें 5 लेयर्स है आर्किटेक्चर ऑफ स्मार्ट ग्रिड में। सो फर्स्ट लेयर है जनरेशन लेयर, सेकेंड है ट्रांसमिशन लेयर, थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, फोर्थ है कंज्यूमर लेयर एंड फिफ्थ है कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल लेयर। सो हमारे इलेक्ट्रिसिटी में हमने देखा था कि 3 लेयर्स होती है, मतलब हमने समझा था कि जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये तो हमें पता था, बट यहाँ पे हम कंज्यूमर एंड कम्युनिकेशन ये भी इसमें सीखेंगे। तो आपको 2 ही लेयर इसमें इंक्रीज करना है, एक कंज्यूमर एंड कम्युनिकेशन। सो हम फर्स्ट देखते हैं कि जनरेशन लेयर में क्या दिया है। सो दिस इज़ द टिपिकल स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेन लेयर्स। फर्स्ट इज जनरेशन लेयर. So in generation layer includes conventional, that is the thermal, hydro, nuclear and renewable energy sources like solar, wind, biomass, etc. So this is the conventional and renewable energy sources included in generation layer. जैसे कि हमारे जनरेशन सिस्टम में होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ट्रांसमिशन फॉर इन लाइक थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, then renewable energy sources like solar, wind, biomass, etc. So same हमें इसमें लिखना है जनरेशन लेयर में, that is the conventional and renewable energy sources. Then our second point is smart monitoring for real time power output and forecasting. इसमें क्या है कि स्मार्ट मॉनिटरिंग ऑफ रियल पावर आउटपुट एंड फोरकास्टिंग, इसमें जो रियल टाइम डेटा हम हैं वो देख सकते हैं एंड फोरकास्ट कर सकते हैं। रियल टाइम पावर आउटपुट एंड फोरकास्ट हम इसमें कर सकते हैं। देन सेकेंड लेयर है हमारी ट्रांसमिशन लेयर. सो व्हाट इज़ द ट्रांसमिशन लेयर? हियर सी हाई वोल्टेज लाइन इक्विप्ड विथ फेजर मेजरमेंट यूनिट्स एंड वाइड एरिया मॉनिटरिंग सिस्टम्स फॉर रियल टाइम डेटा एंड स्टेबिलिटी कंट्रोल. सो ट्रांसमिशन लेयर में क्या यूज़ किया गया है? PMUs का एंड WAMS का यूज़ किया गया है. सो ये किसके लिए किया है? हाई वोल्टेज लाइन equipped with phasor measurement unit, that is PMUs, and wide area monitoring system WAMS for real time data and stability control. So PMUs and WAMS का यूज़ किसके लिए किया है? तो रियल टाइम डेटा एंड स्टेबिलिटी कंट्रोल के लिए हमने PMUs एंड WAMS का यूज़ किया है. तो आपको ये 2 ही पॉइंट ध्यान में रखने हैं ट्रांसमिशन लाइन के लिए, PMUs एंड WAMS, एंड इसका यूज़ क्यों किया है हमने? रियल टाइम डेटा एंड स्टेबिलिटी कंट्रोल के लिए. देन थर्ड लेयर है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर. जैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वैसे सेम है, बट यहाँ पे क्या है कि स्मार्ट मीटर्स हमने यूज़ किए हैं क्योंकि हम स्मार्ट ग्रिड में स्मार्ट मीटर्स को यूज़ करते हैं. देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेशन, फॉल्ट डिटेक्शन एंड रिमोट स्विचिंग. डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में क्या गया है कि हम स्मार्ट मीटर्स का इसमें यूज़ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेशन होगा एंड फॉल्ट डिटेक्शन ऑटोमेटिकली होगा एंड रिमोट स्विचिंग यहाँ पे है. Then integration of distribution energy resources such as rooftop solar battery storage and electric vehicles. So these are included in distribution layer. Then consumer layer. So in the consumer layer, two-way communication between utility and consumer via advanced metering infrastructure. सो कंज्यूमर लेयर में क्या है कि 2-वे कम्युनिकेशन है बिटवीन द यूटिलिटीज़ एंड द कंज्यूमर वाया द एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. यहाँ पे क्या है? 2-वे कम्युनिकेशन है यूटिलिटी एंड कंज्यूमर के बीच में, और इस किसकी हेल्प ले हमने यहाँ पे? एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज़ द AMI. So this is the consumer layer, and in this consumers can monitor uses, control demand and even sell power back to the grid. दैट इज़ दी प्रोज्यूमर्स. ये मैंने आपको बताया था कि ये कंज्यूमर क्या करते हैं, ये 2-वे कम्युनिकेशन कैसे है. तो हम यहाँ पे इस पॉइंट में हमें समझ में आएगा. मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि कंज्यूमर्स क्या कर सकते हैं? डेटा को मॉनिटर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं एंड इवन सेल भी कर सकते हैं ग्रिड को. दैट इज़ इसे हम प्रोज्यूमर्स भी कहते हैं. देन
अवर लास्ट लेयर इज़ कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल लेयर। तो इसमें क्या होता है कि ये जो कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल लेयर है ये बैकबोन है स्मार्ट ग्रिड का, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होता है लाइक IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, PLC, ZigBee, Wi-Fi, 5G, etc. Then centralized control to supervisory control and data acquisition, that is this SCADA. You all know, if you are the engineering students, electrical students, so you know what is this SCADA. And energy management system, that is the AMS. So these are the 5 layers of smart grid. Then here we see the diagram of the or architecture of the smart grid. Here see the architecture of smart grid. ये भी बहुत सिंपल है, जैसे हमने वहाँ पे लेयर्स लिखे हैं उसमें का ही यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट हमें कंट्रोल सेंटर लिखना है, उसमें SCADA, EMS, PMUs, डेटा एनालिटिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी। ये हमें 5 थिंग ही इसमें ध्यान में रखने हैं। SCADA, EMS, PMU, data analytics and cyber security that include in the control center. After that, the communication network, in that fiber, IoT and wireless. After that, there are the 3 layers: generation, transmission system and distribution. And after that, the consumer and prosumers layer. So in the generation we have seen solar, wind, thermal, and transmission system, HV lines, PMUs and VAMs. And in the distribution, smart meters and automation. And in the consumers or prosumers, there is smart homes, EVs, etc. So this is the architecture of smart grid. After that, here we see the key features of smart grid. So आई होप कि आपको ये आर्किटेक्चर इसका समझ में आया होगा। PMUs, फेजर मेजरमेंट यूनिट एंड वैम्स, वाइड एरिया नेटवर्क, ये हमने देखा था मैनेजमेंट सिस्टम। सो ये है इसका आर्किटेक्चर। सो की फीचर्स हम भी देखेंगे इसका।